ma'am. Good afternoon. Saraswati ji, Asta ji, are you there? Okay, how are all of you? Am I audible? Yes, ma'am. Okay, how are you? We are fine, ma'am. Fine. Okay, nice. Okay, Saraswati ji, you are doing something? Are you doing something? Yes. No? Okay, it's okay now. Okay, Asta ji, you also have to turn on your video. Try to turn on. Okay, so first of all, I want to present one thought. We will begin this class from one quote. Okay, and if you also know any thought, so you can also present. Okay, so now I'm presenting a thought of Swami Vivekanand. My thought is if you feel yourself weak, weak you will be. If you feel strong yourself, strong you will be. If you feel yourself pure, pure you will be. If you feel yourself impure, if impure you will be. So don't think yourself impure or weak. Feel yourself strong, pure, omniscient, and omnipotent. So this is a one of well-known thought of Swami Vivekanand, which is given by Swami Vivekanand. So whatever I have presented now, so have you understand what I want to convey from this thought? Yeah, try to in Hindi also you can explain the same thought. If you unable, if you haven't listened carefully, so I can repeat again. What do you want? If you enable, I Repeat. Rinkuji, you can explain. Ma'am, repeat it. Repeat. Okay. So whenever you will join this class, be active. Okay. Okay. This is a test. So we will do this type of activity in this class. Sometime you also have to present another. I will tell to another. You have to explain. In Hindi also they can explain, but we have to listen carefully. Okay. If you feel yourself weak, weak you will be. If you feel yourself strong, strong you will be. If you feel yourself impure, impure you will be. And if you feel yourself pure, so pure you will be. So don't think yourself impure, weak, but you have to think yourself as strong, as pure, and also omnipotent and omniscient. I have done. Okay, ma'am. Try to explain. अगर आप कमज़ोर महसूस कर रहे हो तो अपने आप को कमज़ोर महसूस मत करो। और अगर आप अपने आप को वीक थोड़ा वीक, हाँ, वीक वीक का महसूस तो हो कर रहे गया। हो तो ऐसा हाँ जी, प्योर ओके। पवित्र मत करो। अपने आप को स्ट्रांग रखो तो आप स्ट्रांग रहोगे। अगर अपने आप को प्योर रखो तो प्योर रहोगे। ओके, सो इफ यू फील योरसेल्फ वीक, अगर हम वीक फील करते हैं ना, सरस्वती जी, आई वांट योर एक्सप्लेनेशन एज वेल नहीं कर पाऊंगा। इन हिंदी ऑल्सो। नहीं, ओके, देखो, इफ यू फील, इट्स वेरी सिंपल वर्डिंग। इफ यू फील योरसेल्फ वीक, अगर वीक फील करोगे ना, वीक यू विल बी, बन जाओगे। अगर हम वीक फील करते तो वीक यू विल बी मतलब बनना, होना, इन फ्यूचर, है ना। इफ यू फील योरसेल्फ ना, स्ट्रॉन्ग, वीक तो नॉर्मल था, प्योर मतलब पवित्र फील करेंगे हम कि हम प्योर हैं हम, तो प्योर यू विल बी, यू विल डू दैट टाइप ऑफ एक्शन, प्योरिटी विल कम इन योर एक्शन। प्योर यू विल बी हो जाना, बन जाना, यू विल बी मतलब बन जाना, ठीक है। इफ यू सो डोंट थिंक योर सेल्फ एज वीक और इम्प्योर। हमको ऐसे सोचना ही नहीं है कि हम वीक हैं या इम्प्योर हैं। ओके, हमको क्या सोचना है, हम स्ट्रांग हैं। यू हैव टू थिंक यू आर स्ट्रांग, प्योर, ओमनीपोटेंट एंड ओमनिशिएंट। मैंने दो वर्ड यूज किए, ओमनीपोटेंट। पोटेंशियल सुना है ना आप लोगों ने, पोटेंशियल नहीं उसमें, पोटेंशियल होना, शक्ति होना, ठीक है ना, शक्ति। ओमनीपोटेंट उस पर्सन को कहते हैं जो सर्वशक्तिमान हो, जिसमें सारी शक्ति हो, सारी चीजों को करने की शक्ति हो। तो ये एक वर्ड है जो कि हमको सीखने की जरूरत है। आज वोकेब्स हम ऐसे ही पढ़ेंगे,
थ्रू द थॉट्स. ओके. ओमनीपोटेंट जिसमें सारी शक्तियां हो, सर्वशक्तिमान बोला जाता है. और ओमनीशिएंट जो कि सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ. तो अपने आप को सोचो कि आप सर्वशक्तिमान हो और क्या हो, सर्वज्ञानी भी सर्वज्ञ हो. बोल सकते हैं ना, सर्वज्ञ सर्वज्ञानी. जी जी बोल सकते हैं, बट आपको बोलने से पहले ही ना अपने आपको अनम्यूट टर्न ऑन करना पड़ेगा वीडियो. वीडियो ऑन करिए. देखो सब नॉर्मल हम अटेंड करें भाई. क्लास में अगर आप जाओगे, सोचो इफ यू आर इन अ क्लास और मैं टीचर रूम में पढ़ा रही हूँ एंड कोई एकदम नकाब पहन के बैठा, कैसा लगेगा? हाउ यू विल फील? सो ऐसा ही कि मैं आपको देख नहीं पा रही, बस सुन रही हूँ, है ना. क्लास में देखो तो हो नहीं सकता था, लेकिन कोशिश कीजिए. नो मैटर what are you doing, it's okay. You can, if you can speak, you can turn on your video. This is the point. Okay. Okay, so if you have any thought, so you can also present. I will share some PDF there. You will get thoughts and you can also present if you know any thought, because you know in school time, in assembly, sometime we present. Now also, if you have listened from somewhere, from the WhatsApp status, sometime we see na some lines. You can present any this type of thoughts, any lines, anything, if you know anything. No? Okay, okay. So don't, there is no issue. I will share a PDF. Tomorrow you have to present. This is the activity for tomorrow. Okay. I will share a PDF. There are so many thoughts. 1 or 2 line. You can choose any of them and you have to present tomorrow. Okay. And I will explain. I will explain that thought. Okay. So now let's begin from homework. So have you done your homework? Okay. You can present your sentence. Yes. Okay, Rinkuji, you can present. Your voice is not coming. You have to unmute yourself. Unmute. Sentence or introduction? I want to do my introduction or sentence. Firstly, introduction. Then Okay. we will come to the sentence. Good afternoon, ma'am. Myself Rinku Parik. I am from Jaipur, Rajasthan. I am 40 years old and I have educated BA and I am married also. I have 2 children and I am a businesswoman also. I am uh, take experience of 2 years in this field and I want to know I want to about English. yes ma'am. I want to deal with my customer and I want to grow my business. This type. grow my business. Why you are learning English? Because I want to learn English for growing my business. For growing my business. Okay. So 1 to 2, 3 mistakes are there. Again, you have said children's. Children. Okay, don't children's. It's children only. Okay, children. Okay, I am educated. I'm educated. No? There's no need. I have done, because you are telling about your degree name, no? So I have done BA. You can say I have done BA, or you can say I have completed. Done or completed, or you can say I am graduate. I'm graduate. पुस्तक है तो दिस बोलेंगे हम. अगर ज्यादा होगा तो फिर क्या बोलेंगे? मतलब वो दिस का एक और वर्ड होगा सेम. This is. हाँ, दिस देख लेते हैं. ये जो दिस है ना, THIS, दिस, यह. देखो, जब भी हमको किसी भी चीज की तरफ पॉइंट करना होता है, ठीक है, बताना होता है कि ये पुस्तक है. हम क्या होता है कि कोई चीज हमारे सामने जब होती है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यह पुस्तक है, ये चेयर है ना, हम ऐसा बोलते हैं. तो ये दीज और दीज 2 वर्ड्स है. दिस, दीज. हल्का सा प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, स्पेलिंग भी डिफरेंट है. जो THIS वाला दिस होता है, यू कैन यूज फॉर द सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड THESC ये हम लोग प्लूरल के लिए यूज करते हैं, फॉर प्लूरल सब्जेक्ट. दिस, दीज. दिस के साथ
इसका यूज होता है अगर मुझे बोलना है यह पुस्तक है, यह कुछ है, ये सेंटेंस फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप की। अगर आपको बोलना हो कि कोई भी चीज है ना आपके सामने रहती है कोई चीज, तो हम बोलते हैं ना यह है ना, यह कुछ है, ठीक है। तो वहां पे क्या यूज होता है, दिस के साथ अगर हमारी एक ही चीज है तो हम क्या बोलेंगे, इज, दिस इज। उसके बाद उस चीज का नाम लेंगे। बट अब कोई चीज सिंगुलर होती है ना, तो वहां पे उसके पहले ना आर्टिकल लगता है, ए और एन, है ना, ए और एन। आप ए या एन लगाएंगे। तो ए कब लगता है, एन कब लगता है, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका जो भी ऑब्जेक्ट है ना, वो अगर वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल साउंड मतलब जो मात्राएं होती है ना, अ से आ तक, इस टाइप का जो साउंड है मात्राओं का, उससे आपका जो वर्ड है वो चालू हो रहा है, तो आप एन लगाओगे, बाकी सब में ए लगता है, ठीक है। लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। जैसे कि दिस इज अ बुक, यह पुस्तक है बोलना है मेरे को, तो मैं क्या बोलूंगी, दिस इज अ बुक। अगर मुझे बोलना है कि इंक पॉट है, तो मैं क्या बोलूंगी, दिस इज एन इंक पॉट। क्योंकि इंक पॉट देखो ई से चालू हो रहा है, ई हमारा मात्रा है ना, तो वॉवेल साउंड है। बिकॉज ऑफ वॉवेल साउंड हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, एन। तो दिस इज एन इंक पॉट। इज इट क्लियर? ओके मैम। अब अगर आपको निगेटिव बनाना है, देर आर सम टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सो वी विल लर्न affirmative, negative, interrogative, negative, various type of sentence, because we use all this sentence in our day to day life. Okay, so if you want to make negative of any sentence, so remember there is a need of put not. इसके बाद ना नॉट लगाना पड़ेगा। जो अभी तक हम बोल रहे थे ना, दिस इज अ बुक, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लगाएंगे नॉट। दिस इज नॉट अ बुक, दिस इज अ बुक, यह पुस्तक है। निगेटिव में क्या लग जाएगा, इसके बाद नॉट लग जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ बुक, ये पुस्तक नहीं है। अब बारी आती इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। इंट्रोगेटिव मतलब जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं क्या ये पुस्तक है। अब हमको बोलना है क्या ये पुस्तक है, तो वो क्या का सेंस कैसे दे। क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट वी कैन से क्या इन इंग्लिश, डू यू नो? क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉट, ओके। हाँ, वॉट होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको सिर्फ ऐसा पूछना है क्या ये पुस्तक है, इसमें आपका आंसर कैसे आएगा, हाँ या ना में, है ना। तो जब भी हम ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं जिसमें आपका आंसर हाँ या ना में मिलेगा, यानी क्या ये पुस्तक है ना, सो आपको वॉट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मीन्स ये जो सारा है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये जो हम सुनते हैं, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, ठीक है, जो हेल्प करती है टाइम को समझने में। तो अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना, उसको आपको उठा के सामने लाना है। देखो अभी तक दिस के बाद इस था, लेकिन अब क्या करेंगे, हम इसको उठा के सामने लाएंगे, फिर उसके बाद दिस लिखेंगे, फिर जो भी आपका ए एन और ऑब्जेक्ट है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इज दिस अ बुक, है ना, क्या ये पुस्तक है, तो आंसर क्या आएगा, हाँ या ना। लेकिन अगर मुझे बोलना हो ये क्या है, तो हम व्हाट लगाएंगे, व्हाट इज दिस। उसमें आंसर हाँ या ना में नहीं आएगा, वहां पर आपको बताना पड़ेगा ये पुस्तक है। ओके, सो व्हाट यहाँ क्यों नहीं लगा, क्योंकि हाँ या ना में आंसर वैसा वाला क्वेश्चन बना रहे हैं हम, और हमने उसके लिए हेल्पिंग वर्ब को सामने लाना था, वो हमने ला दिया। सो देयर इज नो नीड टू पुट व्हाट। ओके, तो मैं एक बार एक साथ बोलती हूँ, यह पुस्तक है, दिस इज अ बुक, यह पुस्तक नहीं है, दिस इज नॉट अ बुक। क्या यह पुस्तक है, इज दिस अ बुक। सेम थिंग मैं इंक पॉट के साथ बोलती हूँ, यह इंक पॉट है, दिस इज एन इंक पॉट, क्योंकि ई आ रहा है, यह इंक पॉट नहीं है, दिस इज नॉट एन इंक पॉट। क्या यह इंक पॉट है, इज दिस एन इंक पॉट। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, सो नाउ वी कैन सी, देखो कभी तो एक चीज होगी, कभी ज्यादा भी हो सकती है ना। आपके सामने कोई भी चीज अगर वो एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा मतलब प्लूरल, कोई चीज एक होती है उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगुलर। एक से ज्यादा होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लूरल है, प्लूरल बहुवचन बोलते हैं हिंदी में, है ना। सो इफ देर आर मोर देन वन थिंग्स, सो यू हैव टू चेंज वर्ड। दिस, अब THIS वाला नहीं आएगा, अब कौन सा वाला आएगा, THESE वाला। दीज, दीज, दिस, दीज, दीज आर, दीज के साथ
आपका लगता है आर, अगर प्लूरल नाउन है तो हम क्या यूज करेंगे, आर। ज्यादा चीजों के लिए इज नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, आर। अब सेम चीज मैं लेती हूँ, पुस्तक ही है लेकिन एक नहीं है, दिस टाइम मोर देन वन। सो मैं बोलूंगी ये पुस्तकें हैं, इन इंग्लिश दिस आर बुक्स। अब मैं बोलूंगी ये पुस्तकें नहीं हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, दिस आर नॉट बुक्स। यहाँ पे ए और एन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए और एन जो है ना वो एक को दिखाते हैं, एक पुस्तक है, वो ए और एन एक को शो करता है। जब हमारे पास चीजें ही ज्यादा है तो एक बोलने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर नॉट बुक्स। क्या ये पुस्तक है, आर दिस बुक्स, आर दिस बुक्स। ओके, सो ये क्वेश्चन हुआ है ना। अब इंक पॉट से बना लेती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चेंज ही नहीं होगा, दीज आर इंक पॉट्स। आपको ध्यान रखना है प्लूरल नाउन मीन्स आपने जो भी सामान लिया उसमें एस या ईएस जो लगना है आप लगा दीजिए, उसका प्लूरल वर्जन लेना पड़ेगा आपको। यू हैव टू टेक प्लूरल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट अगर आप दीज आर यूज कर रहे हैं तो दीज आर बुक्स, दीज आर नॉट बुक्स, आर दिस बुक्स, है ना, इस तरह से हम बनाएंगे। इज दिस क्लियर? यस मैम। क्योंकि आखिरी में ना आप लोग सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। इज देयर एनी डाउट, सो यू कैन आस्क। और देखना है तो देख लो एकदम फोटोग्राफिक, यू नो ह्यूमन हैव फोटोग्राफिक मेमोरी, यू कैन क्लिक द पिक्चर इन योर माइंड। दीज आर प्लूरल नाउन, दीज आर नॉट, है ना, देख लीजिए, दीज आर बुक्स, दीज आर नॉट बुक्स, आर दिस बुक्स, इन सिंगुलर, दिस इज अ बुक, दिस इज नॉट अ बुक, इज दिस अ बुक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए अगर कोई चीज आपके सामने है ना तो हम बोलते हैं दिस, यह। लेकिन कोई चीज मेरे से थोड़ी दूर है तो मैं यह थोड़ा ना बोलूंगी, मैं ऐसे बोलूंगी वह पुस्तक है, वह टेबल है ना, वह पुस्तक है। तो वह को इंग्लिश में बोलते हैं दैट। अगर कोई चीज सिंगुलर है तो आप दैट बोलोगे, अगर एक चीज को दिखा रहे हो, इफ यू आर शोइंग वन थिंग सो यू हैव टू यूज दैट। इफ यू आर शोइंग मोर देन वन so you cannot use that, in that time there is a need of use those। एक है तो मैं बोलूंगी that is the book। अगर एक से ज्यादा है तो मैं क्या बोलूंगी, those are books। जैसे उसमें था ना this और these, वैसे इसमें है that और those। ओके, तो मैं सिंगुलर से लेती हूँ सबसे पहले, वह पुस्तक है, that is a book। वो पुस्तक नहीं है, that is नॉट अ बुक। इसके बाद मैंने नॉट लगा दिया, दैट इज नॉट अ बुक। क्या वह पुस्तक है, इज दैट अ बुक? क्लियर है, इस सामने आ रहा है, इसके बाद नॉट लग रहा है निगेटिव में। ओके, हमको ऐसा करना है। नेक्स्ट, प्लूरल में क्या हो जाएगा, सेम, बस यहाँ वर्ड चेंज हो रहा है। दोज आर बुक्स, वे पुस्तकें हैं, दूर में हैं तो मैं क्या बोलूँगी, दोज आर बुक्स। वे पुस्तकें नहीं हैं, दोज आर नॉट बुक्स। क्या वे पुस्तकें हैं, आर दोज बुक्स। ठीक है, दूर में कोई चीज है तो हम क्या बोलेंगे, दोज। पास कोई चीज है, सिंगुलर के लिए टी एच आई एस दिस, प्लूरल के लिए दीज टी एच ई एस सी। दूर में कोई चीज है, फॉर सिंगुलर दैट टी एच ए टी, फॉर प्लूरल टी एच ओ एस सी, दोज। इज दिस क्लियर? यस मैम। ओके, अब हम देखते हैं देयर। देयर आपने सुना है, देयर मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देयर? देयर मतलब वहाँ। वहाँ, बट देर इज एन स्टोरी, you know, here in this formation which I am going to teach you now, in this formation there don't have any meaning। यहाँ पे देयर का कोई मीनिंग नहीं है, ये मैं आपको बता रही। इंट्रोडक्टरी देयर, इंट्रोडक्टरी देयर मतलब ऐसा है ना, एक स्टोरी समझिए। यू नो, अगर मुझे बोलना है एक पेन है तो मैं क्या बोलूँगी, आप सोच के बताइए। एक पेन है, क्या हो सकता है ट्रांसलेशन, व्हाट कैन बी द ट्रांसलेशन ऑफ दैट सेंटेंस? A pen. एक पेन, अ पेन। लेकिन मैं है भी तो बोल रही हूँ ना, है के लिए क्या, अ पेन मतलब तो एक पेन हो गया, है के लिए क्या बोलते हैं? A pen is इज, अ पेन इज मतलब तो है होता है ना इंग्लिश में, तो ये तो अधूरा लग रहा है मुझे। अ पेन इज, ये कोई सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है? नहीं मैम। इज इज अ कंप्लीट सेंटेंस? नहीं, इसको ऐसे अलग से यूज नहीं कर सकते लास्ट में। अ पेन इज अधूरा सा ही लग रहा है। सो a देखिए, pen.
हाँ अधूरा है ये। देखो जब भी ना कोई चीज पास में तो दिस बोल लेते हैं, दूर में है तो दैट बोल लेते हैं, लेकिन कोई चीज हम ऐसा बताना ही नहीं चाह रहे, हम ऐसे ही बोलना चाह रहे हैं सिर्फ। एक पेन है, एक चेयर है, कुछ पक्षी हैं, कुछ सितारे हैं, कुछ पैसे हैं, तो इसमें तो हम कोई सब्जेक्ट ही नहीं बता रहे ना, किसके पास है और कहाँ पे है। हमारे पास तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं एक्चुअली। ठीक है, सो व्हेन यू डोंट हैव एनी सब्जेक्ट, जब आपके सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ ऐसे सिंपली बोलना है। सो दिक्कत हुई कि सब्जेक्ट नहीं है तो क्या करें, इज अ पेन तो अधूरा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में हमको जरूरी है कि सब्जेक्ट भी हो। हिंदी में तो हम ऐसे एक पेन है बोल रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए देयर है, दिस इज अ काइंड वर्ड, बहुत दयालु सा वर्ड है ये। इसने बोला कि इफ यू डोंट हैव सब्जेक्ट डोंट वरी, आई एम गिविंग यू माई वर्ड। मैं आके आपके सेंटेंस के फ्रंट में लग जाता हूँ जहाँ पे सब्जेक्ट की नीड होती है, लेकिन आई विल कम बट आई विल नॉट गिव यू माई मीनिंग। लेकिन मैं अपना मीनिंग नहीं दूंगा आपको, वहां नहीं दे सकता, मैं मीनिंग नहीं दे सकता, बट हाँ मैं आके बैठ जाऊंगा। ठीक है, समझ रहे हो? सो अगर इस टाइप का कोई सेंटेंस है इज अ पेन वाला, तो वो ऐसे नहीं बनाते, है ना। वहां पे आप स्टार्टिंग में देयर यूज कर सकते हैं, लेकिन देयर का यहाँ पे कोई भी मीनिंग नहीं होता, वो एज ए इंट्रोडक्टरी देयर यूज होता है। You know, if you will see any story, watch, yes, listen any story, so you will definitely listen, once upon a time there was a boy, there was a old man। तो वो देयर वहां के लिए यूज नहीं करते वो लोग, वो इसलिए बोलते एक समय की बात है, एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वो देयर सिर्फ ऐसा है कि सब्जेक्ट नहीं है, तो वो इंट्रोडक्टरी यूज हुआ है। ठीक है, सो अगर आपको सिंपली बोलना है तो क्या बोलेंगे हम, देयर इज अ पेन, एक पेन है, देयर इज अ पेन, एक चेयर है, देयर इज अ चेयर। ओके, निगेटिव में सेम रूल काम करेगा, देयर इज नॉट अ चेयर, देयर इज नॉट अ पेन। प्लूरल रहेगा तो यहाँ पे देयर अलग अलग नहीं होगा, देयर देयर ही रहता है। प्लूरल में आप आर यूज कर लेना और प्लूरल नाउन यूज कर लेना। ठीक है, इज इज क्लियर? इंट्रोडक्टरी देयर, हाँ, देर इज अ पेन, देर इज अ चेयर, देर इज अ वाटर बॉटल, एक वाटर बॉटल है ना, देर इज अ वाटर बॉटल। एक रिमोट है, देर इज अ रिमोट। एक एक लाइट, ट्यूब लाइट है, देर इज अ ट्यूब लाइट। बहुत सारे सितारे हैं, देर आर सो मेनी स्टार्स। ओके, हम बनाएंगे सेंटेंस, ओनली टू वर्ड्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब आया देयर का मीनिंग, जहाँ पे वो वहां के लिए यूज होता है। अब देखिए, अगर इस टाइप का कोई सेंटेंस है, वहां एक पेड़ है, तो अब उसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि देयर इज अ ट्री। अगर देयर इज अ ट्री मैं बोलती हूँ, उसका मतलब तो ये हो जाएगा कि एक पेड़ है, क्योंकि देयर ने अपना वर्ड दे दिया है। तो जब भी देयर इन फ्रंट कहीं भी आता है किसी भी सेंटेंस में, अगर देयर किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, तो समझ लेना उसको कोई भी मीनिंग नहीं है। वहां पे वो सिर्फ और सिर्फ आके बैठा हुआ है, उसका कोई मीनिंग वहां नहीं है, इंट्रोडक्टरी देयर है वो। ठीक है, तो अब हमको वहां कंसीडर करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक बार और देयर लगाएंगे आखिरी में। तो अब ध्यान देना, मैं सी देयर बोलती हूँ तो वहां देखो हो जाएगा, क्योंकि देयर आखिरी में आ रहा है। इफ देयर विल कम एट लास्ट और इन मिडिल, सो द मीनिंग विल बी वहां, मीनिंग वहां होगा, नहीं तो देयर का कोई भी मीनिंग नहीं होगा, इंट्रोडक्टरी रहेगा। तो अगर आपको वहां कुछ है बोलना है, तो आपको दो बार देयर बोलना पड़ेगा, एक बार स्टार्टिंग में, एक बार लास्ट में फिर से। देयर इज अ चेयर देयर, वहां एक कुर्सी है, तो मैं बोलूंगी देयर इज अ चेयर देयर। वहां एक बैग है, देयर इज अ बैग देयर। वहां बहुत सारे वहाँ बहुत सारी मछलियां हैं, देयर आर सो मैनी फिशेस, है ना, फिशेस आपका प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, तो वहां में क्या करेंगे, हम दो बार देयर लगाएंगे। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, देयर इज नॉट एनी फिश देयर, और नहीं, निगेटिव में नॉट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव में इज देयर एनी बैग देयर, इज देयर, मैं एनी बोल रही हूँ ना, एनी बाय डिफॉल्ट आ रहा है, क्योंकि हम लोग कभी ऐसे निगेटिव बोलते हैं ना, क्या वहाँ कोई बोल देते हैं, तो कोई को इंग्लिश में एनी बोलते हैं, तो इज देयर एनी आप लगा सकते हैं बाद में, देयर के बाद। नाउ वी कैन मूव टू आवर लास्ट वर्ड, हेयर। हेयर मीन्स यहाँ, यहाँ। यहाँ। ठीक है, अब मेरे पास कोई चीज, मैं क्या बोलूँगी, यहाँ पेन है, हेयर इज अ पेन, यहाँ पेने हैं, हेयर आर पेन्स। यहाँ पेन नहीं है, हेयर इज नॉट अ पेन, यहाँ पेने नहीं है, हेयर आर नॉट पेन्स। क्या यहाँ पेन है, इज हेयर एनी पेन? लेकिन देखो, जहां पर ये लास्ट में देखना, इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर यहाँ पेन है बोलना है, तो इज हेयर एनी पेन नहीं बोलेंगे।
इज के बाद ना आप देयर इसमें लाओगे। इंट्रोगेटिव बनाते समय जो हेयर वाला इंट्रोगेटिव रहता है ना, उसमें ना देयर यूज होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ अलग से। इज देयर एनी पेन हेयर, ऐसे बनेगा। इज देयर एनी पेन हेयर, क्या यहाँ कोई पेन है? क्योंकि ना हेयर सामने यूज कर रही हूँ ना, इज हेयर एनी पेन अधूरा अधूरा सा लग रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये रूल है थोड़ा सा, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है? खत्म, ठीक है सर, इट्स ओवर। सो डू यू वांट टू सी एनी स्लाइड? So let me know, otherwise we'll do the practice. Starting से दिखा दो एक बार। Yes, ma'am. Okay, you can see. ठीक है, आगे बढ़ जाओ। Yes, ma'am. Can I move forward? That, वहाँ, वहाँ। If you will understand only one properly, so all are will be easy for you. Okay. Last. There is, फिर लास्ट में भी देर आएगा, देर विल कम एट लास्ट ऑल्सो। निगेटिव में नॉट लग जाएगा, इंट्रोगेटिव में इज एंड मार्ट जो भी है सामने आएगा। हेयर में भी सेम रहेगा, बस लास्ट इंट्रोगेटिव को ध्यान देंगे हम, इज आर के बाद देयर, फिर अभी कर लेंगे प्रैक्टिस, मैं रिवाइज करा दूंगी। ओके, तो एक बार रिवीजन के लिए मैं बनाती हूँ, कैसे बनाना है आप देखना, उसके बाद आप लोग बनाएंगे, ठीक है? सिंपल चीजें लेंगे, हमको ज्यादा टफ नहीं लेना है। अभी हमको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना स्ट्रक्चर, ठीक है? If you will understand structure, how can you speak? So when you will add on some more word in your vocabulary, it will be more easy for you to speak any new words. Okay, this is a main thing. So I'm taking book ले रही हूँ मैं सिर्फ, ठीक है? So मैं सबसे पहले बोल रही हूँ। अब देखो, एक चीज और बतानी है मुझे, these और that क्यों यूज होता है? If you are indicating something, ठीक है? अगर आप इंडिकेट कर रहे सामने कि ये है, कोई चीज सामने होती है हम ऐसे करते हैं ना, डायरेक्शन देने की, ये है, इंडिकेट करे ये है। तो जब दिस और दैट कब यूज होता है? जब किसी चीज को कि ये चीज है, फॉर थिंग्स, इंडिकेटिंग समथिंग, फॉर थिंग्स के लिए दिस और दैट, ओके, चीज को इंडिकेट करने के लिए। बट यहाँ और वहां कब यूज होता है? थोड़ा सा एक मात्रा का डिफरेंस है ना, देयर इज ओनली लिटिल बिट डिफरेंस। बट चीजें क्या है कि जब हम यहाँ और वहां बोलते हैं तो वो क्या इंडिकेट करता है? इट्स नॉट इंडिकेटिंग द थिंग, इट्स इंडिकेटिंग द प्लेस। तो यहाँ और वहां क्या इंडिकेट करता है? प्लेस को इंडिकेट करता है कि यहाँ पे है पेन या वहां पे पेन है। लेकिन दिस दैट में वो चीजों को इंडिकेट करते हैं हम कि ये पेन है या वो पेन है। इज इट क्लियर ना? क्योंकि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, है ना? तो यहाँ और वहां और दिस दैट में इतना सा ही डिफरेंस है, ठीक है? आप क्या इंडिकेट करना चाहते हो बोलते समय? सो आई एम टेकिंग बुक। सो यह पुस्तक है, दिस इज द बुक। ध्यान से सुनना, एक्टिव लिसनिंग। डू यू हैव पेन इन योर हैंड? सरस्वती जी, Yes. why there is a need of this pen in this class? I Right. think I haven't told you na, I haven't told you about this rule. There is a no need to write anything. Yeah.
if you will left your pen, your mind will start writing. If you will write in your copy, your mind will not write anything. देखो माइंड नाराज हो जाते हैं सीधी सी बात है ना? वो बोलेगा जब कॉपी में लिखी रहे तो मेरी क्या जरूरत है? दिस इज अ रियल थिंग. अगर आपको एकदम बोल दिया ना कि कुछ नहीं लिख सकते कहीं भी, तो माइंड एकदम फोकस करता है, प्रेशराइज होता है कि अरे याद रखना है मेरे को. यू नो व्हाट विल गिव यू रिजल्ट, योर कॉपी और योर माइंड? when you are in front of anyone, you cannot see in your copy, you cannot look. Your mind will help you in that time. So believe, trust on your mind. I will repeat everything again and again. Trust on me also. मैं इतना रिपीट करवा दूंगी ना, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, मतलब ऐसे मन से आएगी सारी चीजें. ठीक है, चलो तो छोड़ दो कॉपी पेन, है ना, कुछ भी नहीं सामने. ओके, ये पुस्तक है, दिस इज अ बुक. ये पुस्तक नहीं है, दिस इज नॉट अ बुक. क्या यह पुस्तक है? इज दिस द बुक? ठीक है, जब हम बोलते हैं ना तो इमोशन जरूरी है. इमोशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मैं गलत इंग्लिश भी बोल रही हूँ ना, इफ आई एम स्पीकिंग रॉन्ग ऑल्सो, बट माई एक्सप्रेशन इज राइट, सो यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. एक्सप्रेशन मैटर्स अ लॉट बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज. ठीक है, दिस इज अ बुक, दिस इज नॉट अ बुक, इज दिस अ बुक? अब हम ऐसा बोलेंगे ना, दिस इज अ बुक, दिस इज नॉट अ बुक, इज दिस अ बुक? पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि निगेटिव बोल रहे हैं. सो निगेटिव में आपका मन निगेटिव होना चाहिए. इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क चेहरे पे दिखना चाहिए. इज दिस अ बुक? ओके, नेक्स्ट. दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स, दीज आर नॉट बुक्स, आर दीज बुक्स? ठीक, अफर्मेट मैंने सब खत्म कर दिया दीज वाला. ओके, नाउ दैट, वह, दूर पे है कोई चीज, वह पुस्तक है, दैट इज द बुक. वह पुस्तक नहीं है, दैट इज नॉट अ बुक. क्या वह पुस्तक है? इज दैट अ बुक? वे पुस्तकें हैं, दोज आर बुक्स. वे पुस्तकें नहीं हैं, दोज आर नॉट बुक्स. क्या वे पुस्तकें हैं? आर दोज बुक्स? आर दोज बुक्स? ओके, नेक्स्ट. एक पुस्तक है, देयर इज अ बुक. एक पुस्तक नहीं है, देयर इज नॉट अ बुक. क्या एक पुस्तक है? इज देयर अ बुक? इज देयर अ बुक? क्या एक पुस्तक है? इज देयर अ बुक? ओके, नेक्स्ट. वहां, वहां के लिए, देयर इज अ बुक देयर, देयर इज अ बुक देयर. वहां एक पुस्तक है, देयर इज अ बुक देयर. वहां एक पुस्तक नहीं है, देयर इज नॉट एनी बुक देयर. अब मैं एनी बोल रही हूँ. एनी क्यों बोल रही हूँ? हम जब ऐसे बोलते हैं ना कि वहां कोई पुस्तक नहीं है, हमसे वही निकलता है, वहां कोई पुस्तक नहीं है, वहां एक पुस्तक नहीं है, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे. आप ये बोलो वहां कोई पुस्तक नहीं है तो नहीं है. ठीक है, तो वहां पे ना एक ही जगह एनी यूज कर सकते हो. एनी मतलब कोई. ठीक है, वहां कोई पुस्तक नहीं है, देयर इज नॉट एनी बुक. क्या वहां कोई पुस्तक है? इज देयर एनी बुक देयर? इज देयर एनी बुक देयर? 2 बार देयर लगेगा वहां के लिए. इज देयर एनी बुक देयर? ओके, वहां पुस्तकें हैं, अब ज्यादा हैं, देयर आर बुक्स देयर. वहां पुस्तकें नहीं हैं, देयर आर नॉट बुक्स देयर. क्या वहां पुस्तकें हैं? आर देयर बुक्स देयर? क्या वहां पुस्तकें नहीं हैं? 2 बार. हाँ, क्या वहां पुस्तकें नहीं है? हाँ, ये भी आता है, ध्यान दो. ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ इंट्रोगेटिव होता है. कहीं कहीं हम तो बात ही निगेटिव में करते हैं और इंट्रोगेटिव में भी. हम पूछते हैं निगेटिव चीजें. क्या वहां पुस्तक नहीं है? तो वहां पे ना नहीं भी बोलना और क्वेश्चन भी पूछना है ना, तो आप सामने में ही लगा दो. आरंट देयर, आर के बाद नॉट लगा दो. आरंट देयर एनी बुक देयर? और यू कैन से आरंट देयर बुक्स देयर, है ना? और यू कैन से आर देयर नॉट एनी बुक? नहीं, आर यूज करोगे तो बुक्स यूज करना, ये याद रखना. ठीक है, आर देयर नॉट बुक्स देयर? आर देयर के बाद नॉट भी आएगा, या तो आर नॉट, आरंट सामने. ठीक है, जब निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों हो, वो भी हम आगे डील करेंगे. ठीक है, उसको उसके लिए मत सोचना. अभी मैं सिर्फ तीनों पढ़ाने वाली थी, मेरे मुंह से निकल गया तो मैंने बोल दिया. आगे और है. ठीक है, सो लास्ट. यहाँ पुस्तक है, जगह है ना, यहाँ पुस्तक है, हेयर इज द बुक. यहाँ पुस्तक नहीं है, हेयर इज नॉट अ बुक, हेयर इज नॉट एनी बुक.
या कोई पुस्तक नहीं है. Here is not any book. क्या यहाँ कोई पुस्तक है? Is there any book here? अब यहाँ there भी बोलना है इंट्रोगेटिव में. Is there any book here? Okay. प्लूरल. यहाँ पुस्तकें हैं या बहुत सारी पुस्तकें हैं. Here are so many books. So many बहुत सारी. गिन सकते हैं ना किसी चीज को तो so many बोलेंगे बहुत सारे के लिए. जिसको हम नहीं गिन सकते उसको so much बोलेंगे. ओके इसको याद रखना. So many. Here are so many books. यहाँ कोई पुस्तक नहीं है. यहाँ पुस्तकें नहीं है. Here are not so many books. यहाँ बहुत सारी पुस्तकें नहीं है. Here are not so many books. क्या यहाँ बहुत सारी पुस्तकें हैं? Are there so many books here? क्या बोलेंगे? Are there so many books here? I have done. It's your turn now. ठीक है. I will help. मैं हिंदी बोल दूंगी. I will speak Hindi. Okay. Start करें. आप अपनी चीज आप लो. You can take anything of your choice. Normal thing. Yes, ma'am. This is a chair. यह कुर्सी है. हाँ This is not a chair. हाँ मैं हिंदी बोली फिर आप इंग्लिश बोलना. Is there anything? एक मिनट. Okay, no issue. Okay, सरस्वती जी, you have to think. What will you take? आप कौन सी चीज लेंगे बोलने के लिए? आप सोच रहे कोई भी चीज. टेबल. आप स्टार्ट कर सकते. आप ही कर लीजिए. अगर आप. Is there any issue now? Okay, सरस्वती जी want to begin. Okay. हाँ. This is table. This is हाँ. not table. रुको मैं हिंदी बोलूँ क्या? फर्स्ट टाइम में तो थोड़ा रिलेट कर पाओगे आप लोग. तो मैं टेबल से हिंदी बोल रही हूँ, आप इंग्लिश बोलते हो ना. यह टेबल है. This is a table. ये टेबल नहीं है. This is a not table. दिस इज नॉट टेबल. जो ए है ना वो इसके बाद नहीं आएगा, नॉट के बाद आएगा. इज और नॉट को अलग नहीं करना है क्योंकि जो नॉट है ना वो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आती है. दिस इज नॉट अ टेबल. बोलो. दिस इज नॉट अ टेबल. Not a table. क्या यह टेबल है? अब क्या में Is क्या this सामने table? लाना है? हाँ. Is इज this दिस. table? हाँ. इज table? दिस अ टेबल? इज दिस अ टेबल? इज दिस अ टेबल? ओके ऐसे करो. हाँ. नेक्स्ट. ये टेबलें तो नहीं, सॉरी, ये टेबल है मतलब प्लूरल है. ठीक है. ये टेबल है मतलब उसमें ये आएगा. टेबल में एक ही मात्रा नहीं आएगी, ये में आ जाएगी. वही शो करता है. ये टेबल है. They are table. Tables बोलूंगी आप. देखा Plural से लगा. वेयर फ्रॉम वेयर. दे नहीं होगा वो. दीज है. दीज. Are दीज. हाँ. these table. फर्स्टली ये टेबल है. दीज आर टेबल्स. ये टेबल नहीं है. ये टेबल नहीं है. बोलो. दीज आर. Not a. These are table. Not a table. देखो मैंने बोला था कि अगर प्लूरल है तो एक की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही प्लूरल है तो एक और ज्यादा थोड़ा ना आएगा एक साथ. तो दीज आर नॉट टेबल्स. बोलो. दीज आर नॉट टेबल्स. These are not table. क्या ये टेबल है? क्या सामने आएगा? हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? आर. आर. Are आर these सामने. tables? आर दिस टेबल्स. आर दिस टेबल्स. गुड. Are नेक्स्ट. these tables? दैट. वह टेबल है. That is table. दैट इज द टेबल. बोलो. दैट इज द टेबल. ए भी आएगा ना. दैट इज द टेबल. That is- चाहे आप हिंदी में एक ना बोले, हिंदी में एक नहीं बोलोगे चल जाएगा, लेकिन इंग्लिश में आर्टिकल लगाते हैं. That is a मतलब table. ऐसे कैजुअली चल जाएगा आप लोग बात करोगे, लेकिन फिर भी अगर राइट करनी है चीजें तो लगाते हैं. दिस इज द टेबल. सॉरी. दैट इज द टेबल. हाँ. That वह is a टेबल table. नहीं है. वह टेबल That नहीं is है. a not table. That is a not That- table. दैट इज नॉट अ टेबल. The table. That is क्या वह not a टेबल है? table. हाँ. नाइस. That क्या is वह टेबल है? This is a table. इज दैट अ That टेबल? is a table.
नो नो, आप एक्सप्रेशन तो सही दे रहे हो, दैट इज अ टेबल, लेकिन इसको सामने लाना है, That is इस a सामने आएगा ना, table. इज दैट अ टेबल, Is the हेल्पिंग वर्ब सामने आएगी, हेल्पिंग वर्ब सामने आएगी। is देखो, that a प्रश्न table? पूछने के लिए सामने आना पड़ता है ना, प्रश्न पूछने के लिए सामने आना पड़ता है ना, वैसे ही याद रखना कि क्वेश्चन पूछने के लिए सामने आना पड़ता है, पता नहीं चलेगा कौन पूछ रहा है। तो वैसे ही है कि क्वेश्चन पूछने के लिए हेल्पिंग वर्ड को उठा के सामने लाना ही पड़ेगा। इज दैट अ टेबल, बोलो, Is that a table? Is इज दैट that अ a टेबल। table? ओके फाइन। प्लूरल, वे टेबल है ज्यादा है। They are tables. हाँ रुको, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है। देखो, जो हम दे बोलते हैं ना, वो पर्सन के लिए यूज होता है, इंसानों के। तो देखो, अंडरस्टैंड फर्स्ट पार्ट हो गया। यू नो, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, आई कैन नॉट टीच यू इंग्लिश, आई कैन गाइड यू ओनली, आई कैन नॉट यू मेक यू स्पीक। You know, I have deal with so many students till now. Some student, they are only 6th class, they speak. Some, they are in college level also, they cannot speak. So what will create the difference? If you are putting your own effort as well. I have shown same part to all of my students. I don't, I am not partial. Same thing I will teach, but your प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो, अगर हमको कोई चीज समझ में आ रही है ना, तो हमको प्रैक्टिस देनी चाहिए। अगर मैं 100% यहाँ पे मेरे को लगता है मैं कर रही हूँ 100%, जितना मैं जानती हूँ, जो मैं कर सकती हूँ, मैं करना चाह रही हूँ अभी। ठीक है, सो आई एम पुटिंग माई 100% ऑफ इट, देयर इज अ नो डाउट इन माई माइंड। इफ यू वॉन्ट टू रियली वॉन्ट टू लर्न, सो यू ऑल्सो हैव टू पुट 100% ऑफ योर एफर्ट्स। 100% एफर्ट मीन्स ऐसे नहीं कि हम, वर्क तो है, नो डाउट यू आर वेरी बिजी, ओके, देर इज अ नो डाउट, बट आपको जहाँ खाली टाइम मिला, वेर एवर यू गेट द टाइम, सो हैव यू यूटिलाइज दैट टाइम टू डू द प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन आपने से पूछना कि मेरे को जहाँ भी टाइम मिला मैंने क्या प्रैक्टिस की। टाइम मिल सकता है आपको, आप हो सकता है कि बैठे नहीं ना मिले, बट टाइम मिल जाएगा। माइंड आपके साथ है ना 24 घंटे, योर माइंड इज विथ यू। इफ यू आर स्लीपिंग ऑल्सो यू कैन थिंक दिस इज द टेबल, दिस इज नॉट, इज दिस द टेबल, you can think easily. Yes, ma'am. It's very simple thing. Learning English is quite easy thing in the life. We make it very difficult. हम इसको डिफिकल्ट बना देते कि इतना डिफिकल्ट आएगा कि नहीं आएगा, पहले ही क्वेश्चन है, विल आई लर्न और नॉट, पहले से ही क्वेश्चन हमारे मन में रहते। क्योंकि मैं जब सीख रही थी मेरे मन में भी था, हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, कितना टाइम लगेगा, ठीक है, सीख पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी। बट व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग, व्हेन आई doing all the things whatever I can do, when I put my 100% focus and attention and practice, then I learn easily, very easily. And after that I realized, why don't I start teaching? Because earlier I was thinking it's very difficult thing. When I learn this is very simple thing, easy thing, but there is only guidance matters a lot. Okay, so I started. Why I started? Because I have my mathematics background. I'm running very well in that time my coaching also. But I have seen there is a need of English. There is a need of proper guidance in this field. So that's why I shifted something in my career, so that I can deal with more, I can help also. This is a profession where we want to help. I have seen there are so many teachers, they are teaching good in mathematics, there is a no doubt. I think there is a lack of teachers who can teach, from the deep, from the basics. Yes. Because in my time I haven't get that type of teacher. When I get, so I just learn, I have to follow the same path. Okay, so now I'm ending this class with the note, you have to practice in the same way which I have taught to you. No need to learn any other thing, only whatever you know. There is a, you have to think, you have to see your surrounding, कि आपके घर में क्या क्या है, वॉट एवर इन योर हाउस, आप उसको देखो और उसको देख के सबके साथ बोलो। जब वो सबके साथ बन जाएगा ना, तो अब एग्जैक्ट टाइम में आप बोल लोगे। ओके, so this is the thing. I will share the PDF. If you have any doubt, anything, you can text me. Okay, have a nice day.